हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। यानी मैं मायके से आई थी तो आकर के सामान रख लिया था रूम में, ताला खोल करके ऐसे ही, और आते ही कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, सीधे हाथ में झाड़ू पकड़ी क्योंकि घर इतना गंदा हो रहा था, पूरे में डस्ट हो रही थी। जबकि सारा बंद करके गए थे, ऊपर का जाल भी बंद कर दिया था, थोड़ा सा खुला हुआ था, लेकिन आगे सामने से ही इतनी डस्ट आती है कि पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही थी। कहीं पैर रखने की भी, कि मतलब चप्पल उतार करके कहीं बच्चे खेलने लगे तो बच्चों को बोल दिया था अभी कहीं खेलना नहीं है, जब मैं पूरे में झाड़ू लगा लूँगी। और ये रख रहे थे गाड़ी में सामान निकाल करके कमरे में, इन्होंने बोल दिया था तुम जाके झाड़ू लगाओ, तो तक मैं सामान रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में, और देखिए आप लोग भी कि कितनी डस्ट हो रही है। और नीचे भी आंटी के यहाँ पर पूरा जो गैलरी है उसमें भी काफ़ी सारा कूड़ा हो रखा था, तो मैंने कहा नीचे का बाद में करूँगी, पहले ऊपर सफाई कर लेती हूँ। और इस कमरे में पूरा ऐसे ही बंद था, मतलब इसमें ऐसे ही सामान पड़ा हुआ था और बाकी का सामान उन्होंने गाड़ी में से ला के रख दिया था। तो सारा ऐसे इकट्ठा था, पता ही नहीं था कि किस किस थैले में क्या है, और गाड़ी में तो वैसे भी ऐसे ही सामान रख लेते हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। और रुद्र से बोल दिया था मैंने, तू बेटा वीडियो बना दे मेरी थोड़ी सी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ट्राइपॉड में मैं फ़ोन लगा करके वीडियो बनाती। तो आप देख सकते हैं कि कितना कूड़ा निकल रहा है। यहाँ जाल पर से ना बहुत डस्ट आती है, बाहर रोड का मकान है और आवाज़ भी बहुत आती है रोड की। तो ये देखिए जो पीली पीली दिखाई दे रही है सारी डस्ट है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी भूख लगी है खाना दे दो, तो मैं जो खाना लेकर के आई थी घर से, तो मैंने कहा खाना बाद में दूंगी, पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगा दूं यहाँ पे, क्योंकि घर ही इतना गंदा था कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, और उसके बाद में जो सिंक थी, सिंक में इतना कूड़ा हो रखा था, इतनी गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने सिंक को धोया। और उसके बाद में मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने पोंछा लगाया। ऐसे ही मतलब टेम्परेरी पोंछा लगा लिया था, खूब अच्छे से नहीं लगाया था। मैंने कहा ऊपर ऊपर की जो डस्ट है वो चली जाएगी, कम से कम बैठने उठने लायक हो जाएगा, फिर मॉर्निंग में करते हैं। और ये शाम के 4-5 बजे का टाइम था, तो मैंने खाना बनाया नहीं था, जो लेकर के आई थी। और रुद्र को रास्ते में उल्टी होती आई तो उसे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, बोल रहा था मम्मी खाना दे दो जल्दी। तो मैंने झाड़ू लगा करके जल्दी से पोंछा लगाया फटाफट, और फिर उसके बाद में बनाई मैंने सबके लिए चाय। यहाँ पर देखिए कैसे ला करके उन्होंने सामान रख दिया है, मतलब कुछ पहले का भी रखा था और गाड़ी में से निकाल करके इन्होंने थैला वगैरह सारे ऐसे ही रख दिए। तो मैं देख रही थी कि किस थैले में मैंने खाना रखा था, तो वही निकाल रही थी बच्चों के लिए गर्म कर दूं, क्योंकि बच्चे भूखे थे, दोनों ही बच्चे भूखे थे। और घर में दूध भी नहीं था, तो फिर सामने दीदी रहती हैं उनके यहाँ से मैंने दूध मंगाया था। और क्योंकि दूध तो हमारे यहाँ शाम को ही आता है रात में, तो यहाँ पर और आते ही जैसे बाहर से आते तो थकान हो जाती है घर से आए हुए, रास्ते में 3-4 घंटे का रास्ता है, तो आके एकदम चाय का मन किया था पीने का। तो फिर दीदी के यहाँ से दूध मंगाया तब आकर के, और इधर यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही थी। वैसे तो मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन फिर भी इतने दिन हो गए थे, 10-12 दिन बाद, तो सब जगह डस्ट थी, तो मैंने कहा गैस वगैरह सारी चीज़ें ही मुझे धुलनी थी। बर्तन वगैरह बाद में धुले थे, जो यूज़ कर रही थी वही धुलती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आलू के जो पराठे बना करके मम्मी ने रख दिए थे, तो वही ले करके मैं आई थी। तो मैं यहाँ पर गरम करके बच्चों को देने वाली हूँ आलू के पराठे। और मतलब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो एक एक सब ने खा लिया था। मैंने कहा शाम को कुछ बनाऊँगी, और मुझे तो भूख नहीं थी, मैंने तो रास्ते में खा लिया था। लेकिन बच्चे, एक सोता हुआ आया था और एक को उल्टी होती आई थी, तो दोनों बच्चे ही भूखे थे। तो इनको मैं सॉस के साथ में और अचार के साथ में दे दूँगी पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा, जो भी है हमारे साथ में मिल कर के खाते हैं सबके साथ में।
यहाँ पर आलू के पराठे चाय और सॉस के साथ में दे दिए थे मैंने बच्चों को। और तब तक इतनी देर में आ गया था दीदी के यहाँ से दूध, तो फिर मैंने बनाई थी सबके लिए चाय, क्योंकि मुझे भी थकान हो रही थी तो मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था। ये बन रही है हमारी गुड़ वाली गर्मा गर्म चाय। और बताइए सर्दियों में गुड़ की चाय कौन कौन पी रहा है और किस किस के यहाँ पर बन रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो भाई पूरी सर्दियों गुड़ की चाय बनी है और मुझे गुड़ की चाय पसंद है सर्दियों में, खास करके सर्दियों में। घर पे भी मैं गई थी तो मैं गुड़ की चाय बना रही थी, मम्मी का पापा को भी गुड़ की चाय पसंद है। तो आ जाइए आप लोग भी गुड़ की चाय एंजॉय करिएगा हमारे साथ में सर्दियों के मौसम में। और चाय पीने के बाद में फिर जो सामान था तो वो मैंने सारा सामान मतलब एडजस्ट किया था निकाल करके, कहाँ क्या रखना, कपड़े वगैरह धुलने वाले कपड़े मैंने अलग किए थे और वैसे जो रखने हैं वो अलग किए थे। और देखिए पूरा बेड भर रहा था, सारा सामान बेड पे ही, कुछ सामान इन्होंने बेड पे रख दिया था ला करके, और जो उस कमरे में रखा था वो मैं ला करके रख रही थी कि कौन सा बैग है और किस में क्या रखा, तो मैंने तुरंत ही लगा दिया था, क्योंकि कल भी मुझे ही करना और आज कर लें तो भी काम मुझे ही ख़त्म करना है। तो मैंने कहा लाओ जल्दी से करे लेते हैं इसको भी। और ये घर में गई थी तो मम्मी ने चावल रख दिए थे मेरे लिए, तो मैं चावल निकाल करके रख रही थी। मैं मना कर रही थी, तब भी हर माँ को लगता है कि हम अपनी, चाहे बेटी कितनी भी खुश हो अपने ससुराल में, फिर भी माँ को लगता है कि बेटी आई है तो ये सामान रख दें, ये भी रख दें। तो मैं वही निकाल करके रख रही थी, चावल थे और भी मम्मी ने सामान रखा था। तो मैं सारा सामान जो किचन का था वो किचन में रख रही थी और कपड़े वगैरह देख रही थी कि इसमें गंदे कपड़े रखे हैं, क्योंकि घर पे मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि वहाँ सूखने की दिक्कत है, धो करके डाल दो तो सूख नहीं रहे थे कपड़े, 3-3 दिन में सूख रहे थे। यहाँ पर कम से कम मशीन में सुखा लो तो 1-2 दिन में सूख जाएंगे। तो यहाँ पर बैग में से निकाल रही थी मैं कपड़े और देख रही थी कौन से कपड़े धुलने के लिए हैं और कौन से गंदे हैं। तो वो मतलब जो कपड़े गंदे हैं वो अलग रखने हैं और जो धुले हुए हैं वो मैं तय बना करके लेके आई थी, उन्हें मैं ऐसे अलमारी में रख दूँगी। और बाकी के जो बच्चे बैग उनको मैं बाद में साफ़ करके बेड में लगाऊंगी। तो बाकी ये जो बैग थे वो मैंने ऐसे ही झाड़ करके रख दिए थे कि जब धूप निकलेगी जब मैं इन्हें धुल करके अलमारी में उसमें बेड में रखूँगी इन्हें। और बच्चे कुछ मॉल से सामान लेकर के आए थे अपने खेलने का। और मेरे जो फिरोजाबाद में मेरा मायका तो वहाँ पास ही में मेरी ननद भी रहती बड़ी वाली, तो बच्चे उनके घर पे गए थे तो दीदी ने इनको बैट दिलाया है। तो अभी रुद्र आपको बैट दिखाएगा, बोल रहा था मम्मी मेरा बैट भी दिखा देना इसमें वीडियो में कि देखिए बुआ जी ने मुझे क्या दिलाया है। तो मैंने कहा दिखा देना। और दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं, बैट और बॉल दिलाए हैं और भी सामान ये लेकर के आए हैं। तो अभी देखना और कमेंट करके बताना कि इसका बैट कैसा लगा है। गाइस ये देख सकते हैं हमारे भैया का बल्ला आ गया लकड़ी का। और बॉल इसमें पड़ी थी, नहीं इसमें डाल दी थी पापा। गाइस देखो ये रहा इसकी बॉल आई है न्यू, ये देख सकते हैं गाइस आप। और इससे स्लाइम लाए हो? और मैं ये स्लाइम लाया हूँ। अच्छा। तो यहाँ पर ये बच्चे अपना हुप कस रहे थे, यानी जो व्हील था लेकर के आए थे मॉल से। तो इन्होंने अपने पापा को दिखाया कि पापा ये लेकर के आए हैं, इसको कस दो। तो रुद्र अपना बोल रहा था मम्मी इसकी भी वीडियो बनाना, तो मैंने वो भी थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली है। और अभी ये आपको चला कर के भी दिखाएगा, इसको चलाना आता है और लक्ष्य को भी आता है। बस ये देखिए ये अपना ट्राई करके दिखा रहा है कि मम्मी देखो मैं चला लेता हूँ। और वीडियो बनाना तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी, तो कमेंट करके बताना कि रुद्र ने कैसे चलाया है व्हील। और आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो ये है। और यहाँ पर देखिए पूरा कमरा मैंने क्लीन कर दिया धीमे धीमे, जितना कर सकती थी आज के दिन, और बाकी का जो रह गया वो मैं कल करूँगी। तो इसी के साथ आपने इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। और देखिए पूरी डस्टिंग बेड मैंने साफ़ कर दिया है और बाद में ये जो कूड़ा निकला था
वो सारा मोटा मोटा कूड़ा मैं ऐसे ही डाल दूँगी उसमें, क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो अब दोबारा झाड़ू लगेगी नहीं और अंधेरा हो भी गया है। तो ये मैं डस्टबिन में डाल दूँगी कूड़ा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और शाम को खाने में मैंने कुछ बनाया नहीं था, मैगी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी बच्चों को। पराठे खा चुके थे, चाय पराठे, तो मैंने शाम को मैगी बनाई थी। खाना कल बनाएंगे और सब्जी भी कुछ थी नहीं। तो चलिए कल मिलते एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।